सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कान खोलकर सुनिए साहब, आप केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, राहुल गांधी को जेल में डाल सकते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल सकते हैं, और आप अखिलेश यादव को भी जेल में डाल सकते हैं। आप चाहें तो पूरी विपक्ष को ही जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारा है, ईडी और सीबीआई भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है साहब। मैं आपको एक चीज बताऊं, पर्दाफाश होगा, सच्चाई सामने आएगी, केजरीवाल साहब जेल से बाहर आएंगे। शराब घोटाला, आप बताइए कि दिल्ली में जितना मुख्यमंत्री का पावर है ना साहब, उससे कई गुना ज्यादा एलजी का पावर होता है। एलजी जो बीजेपी का लोग है, एलजी। अब आप सोचिएगा साहब कि जिसका एलजी होगा, अगर आपके घर में कोई कानून पास होता है और आपके दो चीज होता है, एक होता है माता, एक होता है पिता। अगर आपके घर में पिता का ज्यादा पावर है, माता का 75% पिता का पावर है, 25% माता का पावर है। माता कोई कानून पास करती है तो जरूर पिताजी का उसमें हाथ रहता है। ठीक उसी प्रकार दिल्ली में अगर शराब कानून पास होता है तो इसमें साहब एलजी साहब भी कहीं ना कहीं तो साहब रहे होंगे। आप सोचिएगा, अगर एलजी साहब की जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। ईडी सीबीआई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों पे ही बैठती है, तो एक बार इन सदाचारियों पे भी बैठा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साहब। जिस प्रकार से वो जो सरकारी गवाह बना है, जिसने चंदा दिया है बीजेपी को, बीजेपी एक चंदे की पार्टी है। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे एयर इंडिया का टिकट दो, मैं तुम्हें पूरा एयर इंडिया दे दूंगा। जिस प्रकार से अडानी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से अंबानी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से तमाम कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है, उन सब पर आज प्रकाश डालेंगे। जिस प्रकार से केजरीवाल जी को फंसाया गया, फंसाया ही गया साहब, क्योंकि रंजिश होती है, साजिश होती है। और एक चीज आपको बता दें कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से। सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से साहब। कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का सम्मन भेज के हेमंत सोरेन जी को परेशान करते हैं, भूमि घोटाला कर देते हैं। आप बताइए कि अगर हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी नेता थे, एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया। दूसरा नंबर आता है केजरीवाल जी का। ये भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री थे साहब, जिसे जनता चुनती है, जनता प्यार करती है, जनता भरोसा करती है और उसे सिस्टम पर बैठाती है, गद्दी पर बैठाती है। उसी जनता के मुख्यमंत्री पर, जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को जिस प्रकार ईडी और सीबीआई का सम्मन भेजकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप सोचिएगा साहब, जिस देश में मुख्यमंत्री न सुरक्षित हो, वहां आम जनता क्या सुरक्षित होगी? अपनी प्रतिक्रिया साहब इस पर भी जरूर दें। आप सोच रहे होंगे कि अनुराग ओझा ऐसा क्यों बोल रहा है, अनुराग ओझा आखिर केजरीवाल की तारीफ क्यों कर रहा है, आखिर अनुराग ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा कोसता क्यों है? ये सब आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा। मैं साहब दिल्ली, और दिल्ली की मैंने कई बार स्वास्थ्य सुविधाएं भी देखी हैं साहब। मैं एक ऐसा साक्षात सबूत हूं कि मैं जानता हूं कि दिल्ली में सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी और सबसे उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है साहब। मुझे याद है वो दिन, हम लोग 12वीं में थे, 12वीं कंप्लीट होते होते केजरीवाल की सरकार ने बच्चों का ग्रुप बनवाकर 2-2 हजार रुपए का पैसा दिया था कि बच्चों अपनी मतलब बिजनेस के लिए वो शुरू करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं साहब कि शिक्षा पर टैक्स लगा देने वाली लोग हैं। आप जानते होंगे कि दिल्ली में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि केजरीवाल की सरकार क्रांतिकारियों की एक बुक बंटवाती थी। हमने साहब वो बुक लिया है, हमने पढ़ा है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के अंदर क्रांतिकारी होने का जज्बा है, क्रांतिकारियों का हमेशा सम्मान करती है और हमेशा क्रांतिकारियों की बात करती है, उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। मैं साहब आपको बताऊंगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जेल में गए थे। वो चाहते तो वो भी अंग्रेजों से मिल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अंग्रेजों का दामन पकड़ना स्वीकार नहीं किया। लेकिन केजरीवाल जी लड़ रहे हैं और भगत सिंह की तरह फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। दिल्ली की 2 करोड़ से अधिक जनता ने उसे प्यार दिया है, बहुमत दी है, समर्थन दिया है। वो दिल्ली की जनता के साथ में समझौता तो साहब नहीं करेगा। रही बात जेल में कब तक बेल मिलेगी उसकी, तो साहब बेल तो मिलेगी। आप कितना दिन पिंजड़े में रख पाओगे? शेर को कब तक आप पिंजड़े में रखोगे? शेर किसी न किसी दिन पिंजड़ा तोड़कर बाहर निकलेगा ही। और जो गीदड़ लोग होते हैं ना साहब,
किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश भी घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। जब साहब समय का पहिया घूम जाता है ना, तो गीदड़ भी शेर को घेर लेते हैं। आज आप चाहे बात कर लें मनीष सिसोदिया जी की, केजरीवाल जी की, या फिर विपक्ष के तमाम नेताओं की, तमाम नेताओं का खाता सीज किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी और सबसे ऐतिहासिक पार्टी है। स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठी खाने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के ही थे। आप बताइए, उस पार्टी का खाता को सीज कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले हार की बौखलाहट है। आप साहब खाता बंद करवा सकते हैं, साहब आप डिटेन कर सकते हैं तमाम खातों को बंद करके। आप चाहें, मैं तो एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाह देना चाहता हूं कि आप सब कुछ बंद करवा दीजिए। इस देश में चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है, लोकतंत्र का मायने तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर इस देश में लोकतंत्र होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से कभी ना करते कि विपक्षी नेताओं को ईडी सीबीआई भेज दो, विपक्षी बैंकों का खाता बंद कर दो, विपक्ष का अगर कोई नेता आपसे सदन में सवाल पूछता है तो उसको सदन से बाहर निकलवा दो। ये देश के इतिहास में साहब पहली बार हुआ है, और ये आप सभी जानते होंगे। आजादी के बाद में सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट अगर प्रधानमंत्री कोई हुआ है तो साहब हुए हैं। तय आपको करना है कि 2024 में क्या ऐसे ही प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बैठाना है या सत्ता बदलनी है, क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आपको पता होगा कि बोलना पड़ेगा, गूंज उठेगा जब हिंदुस्तान, तभी ये झुकेगा तानाशाह। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है, क्योंकि जो सरकार थी ना उस समय अंग्रेजों की, वो गूंगी और बहरी और अंधी थी। और आज की जो सरकार है गूंगी भी है, बहरी भी है, और उसे लकवा की बीमारी भी है। साहब न वो बोल सकती है, न वो सुन सकती है, न वो देख सकती है, और न ही वो चल सकती है। अगर वो देखती तो उसे मणिपुर दिखता, अगर वो सुनती तो उसे किसानों की गूंज सुनाई देती, महिलाओं की गूंज सुनाई देती, अगर वो बोलती तो बेरोजगारी पर भी बोलती, अगर वो चल पाती तो विकास का पहिया भी इस देश का चलता। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ किस लिए आई है? विपक्ष को खत्म करने के लिए आई है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय